Assalamualaikum everyone. My name is Mutiba and I'm your English teacher. Today we are going to start from where we left yesterday. हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं और आज हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. पहले दोबारा से मैं बताती चलूँ कि व्हाट आर लेटर्स, लेटर्स होते क्या हैं, लेटर राइटिंग क्या होती है और उसके बाद हम इनफॉर्मल लेटर्स की तरफ मूव करेंगे. तो लेटर क्या होता है? लेटर राइटिंग इज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स, रिक्वेस्ट्स, ओपिनियंस और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भेजते हैं. ठीक है. तो लेटर्स इसलिए लिखे जाते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन चली जाए. एक मीडियम है इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, कम्युनिकेशन का एक मीडियम है. ठीक है. जिस तरीके से मेरी इन्फॉर्मेशन अभी आप तक पहुंच रही है, ये भी एक मीडियम है. बोलने के थ्रू जैसे जा रही है, वीडियोस के थ्रू आप देख रहे हैं, उसी तरह राइटिंग्स के थ्रू भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं. तो उसमें एक मीडियम है लेटर राइटिंग. तो अब हम देखते हैं कि लेटर राइटिंग की कितनी टाइप्स हैं. लेटर राइटिंग की मैंने आप लोगों को 2 मेजर टाइप्स बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या है, एक हमारे पास फॉर्मल आता है और एक हमारे पास इनफॉर्मल राइटिंग आती है. ठीक है. फॉर्मल राइटिंग्स मैंने आपको बताई थी कि जब अपने स्कूल को लिखना होता है, किसी एडमिनिस्ट्रेटर को लिखना है, किसी डायरेक्टर को लिखना है, किसी न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना है, तो आप क्या लिखते हैं? आप फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं. लेकिन अगर आपने किसी दोस्त को कोई लेटर लिखना है, किसी बहन भाई को लिखना है, पेरेंट्स को लिखना है, कज़न्स को लिखना है, या जिनके साथ आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, जब भी किसी इस तरीके के पर्सन को आपने कोई लेटर लिखना है तो आप वो इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं. ठीक है. फॉर्मल लेटर बेसिकली आपकी प्रोफेशनल लेटर्स कह सकते हैं हम उसको, इन्फॉर्मेटिव एंड प्रोफेशनल लेटर्स. ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं. वो आपकी एक पर्सनल चीज़ आती है. वो आपने किसी से कोई अपनी बात करनी है, आपने किसी को बर्थडे का इन्विटेशन देना है, आपने किसी को अपनी सिचुएशन के बारे में बताना है. ठीक है. तो आजकल इनफॉर्मल लेटर्स लिखना थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फॉर्मल लेटर्स हम अभी भी लिखते हैं. इनफॉर्मल लेटर्स को रिप्लेस कर दिया है आपकी व्हाट्सएप चैट ने, आपकी फ़ोन कॉल्स ने, वीडियो कॉल्स ने. ठीक है. तो लेट्स सी कि इनफॉर्मल लेटर का पैटर्न क्या होता है और हम किस तरीके से इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं. ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मल लेटर्स और उसका पैटर्न. अगर किसी ने ये क्लास मिस की हो तो आप इसको यूट्यूब पे देख सकते हैं. ओके. सो इनफॉर्मल लेटर सबसे पहले हम देखते हैं. रिटन टू फ्रेंड्स किसको लिखे जाते हैं? फ्रेंड्स को, सिबलिंग्स को, आपके बहन भाई, पेरेंट्स, वालिदैन को लिखे जाते हैं, रिलेटिव्स को, फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन. इसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ इनफॉर्मल लेटर इज पर्सनल कम्युनिकेशन. आप अपनी पर्सनल चीज़ों की कम्युनिकेशन के लिए इन लेटर्स को लिखते हैं. और पर्सनल चीज़ों के लिए जब लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली उन लोगों के लिए लिखेंगे जो कि आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं और आपके दोस्त हो सकते हैं. ठीक है. फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स. अब आपके पास जब भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और उसके अंदर आपके दोस्तों के बारे में या बहन भाई या पेरेंट्स या रिलेटिव्स के बारे में लिखा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो टेक्स्ट टाइप है वो क्या होगा? वो इनफॉर्मल होगा. अच्छा, अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं. सबसे पहले फ्रेंडली एंड कन्वर्सेशनल. अब क्या है? सबसे पहले आपकी जो टोन है वो क्या होगी? आपकी टोन फ्रेंडली होगी. आपको पता है कि द वे यू टॉक टू योर फ्रेंड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द वे यू टॉक टू योर पेरेंट्स और योर टीचर्स और योर प्रिंसिपल. ठीक है. तो हम जिस तरीके से एक कोई इंसिडेंट होता है, स्कूल में कोई चीज़ होती है, आप घर जाके अपने पेरेंट्स को बताते हैं, आपके बताने का तरीका डिफरेंट होता है. उसमें से कुछ एक्टिविटीज़ को आप छुपा भी लेते हैं. ठीक है. आप कुछ लैंग्वेज को चेंज कर लेते हैं. ठीक है. अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं जब अपने पेरेंट्स को बता रहे हो या अपने टीचर को या प्रिंसिपल को बता रहे हो. लेकिन वही सिचुएशन जब आप अपने दोस्तों को बता रहे होते हैं तो आपकी टोन भी डिफरेंट होती है, आपकी वोकैबुलरी भी डिफरेंट होती है और आपकी लैंग्वेज सेंटेंस स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है. ठीक है. इसी तरह बिल्कुल जब आप लेटर लिख रहे होंगे तो आपकी टोन इनफॉर्मल लेटर के अंदर फ्रेंडली होनी चाहिए और साथ में एक कन्वर्सेशनल नज़र आनी चाहिए कि कन्वर्सेशन हो रही है. ठीक है. क्यों? क्योंकि आप कोई ऐसी बात नहीं होगी कि आपने सिर्फ बात कर दी और वहाँ से यस या तो अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा. नहीं, उसका एक रिस्पॉन्स प्रॉपर आएगा. ठीक है. जिस तरीके से हम अपनी डेली रूटीन के अंदर कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ, आपने बिल्कुल उसी तरीके से ही अपने लेटर के अंदर भी चीज़ों को लिखना है. अच्छा, फिर इमोशनल एंड एक्सप्रेसिव. अब आपका जो लेटर है वो इमोशनल भी होगा और एक्सप्रेसिव भी होगा. उसके अंदर इमोशंस नज़र आ रहे होंगे, उसमें ईडियम नज़र आ रहे होंगे, उसमें हमको एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आ रहा होगा.
ठीक है, कि अपने दोस्तों से आप उनका हाल अहवाल पूछ रहे होंगे, आप उनसे कोई पुरानी चीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे, आप उनको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जब आप फॉर्मल लेटर्स हम कल लिख रहे थे पिछली क्लास के अंदर, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं आ रही थी, आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा था, आप टू द पॉइंट बात कर रहे थे, प्रिसाइज एंड क्लियर बात कर रहे थे। यहाँ पे आप बात कर सकते हो, एक्सप्रेसिव हो सकते हो, ठीक है, आप इमोशंस में बात कर सकते हो। नो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ स्टाइल, अब कोई प्रॉपर स्टाइल नहीं है इसका, ठीक है, आप कुछ भी बात कर सकते हो। अब अपने दोस्त से बात कर रहे हो ना, जिस तरीके से कन्वर्सेशन करते वक्त आप दोस्त से कुछ भी बात कर सकते हो, लेकिन आपने टॉपिक से स्टिक रह के उसके अराउंड कुछ भी बात कर लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपल एंड नेचुरल लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज सिंपल और नेचुरल होनी चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि सेंटेंस स्ट्रक्चर आप पैसिव में लिख रहे हैं, ठीक है, दिस विल बी डन एट दिस टाइम, नो, ठीक है। इफ यू आर इन्वाइटिंग योर फ्रेंड टू योर बर्थडे पार्टी, तो आप उसको बिल्कुल कैजुअली ही बुला रहे होंगे जिस तरीके से आप बात करते हो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, इन सब चीज़ों को लिखते हुए आपने फिर भी स्लैंग्स का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। इनफॉर्मल लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्लैंग्स आप इनफॉर्मल लेटर के अंदर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओके। फिर आते हैं हम अपने स्ट्रक्चर की तरफ कि हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है फॉर्मल लेटर से, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मिलती जुलती भी हैं। लेट्स सी कि क्या चीज़ें कॉमन हैं और क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, ये तो आएगा ही आएगा। जिस तरीके से हम पिछले अपनी लेक्चर के अंदर देख रहे थे कि फॉर्मल लेटर के अंदर हम सबसे पहले अपना एड्रेस लिखते हैं कि जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस। सेंडर मीन यू, इफ़ यू आर राइटिंग अ लेटर यू आर द सेंडर, इफ़ आई एम राइटिंग अ लेटर आई एम अ सेंडर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस लिखना है। किसका एड्रेस? अपना एड्रेस। और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि जब भी हमने लेटर लिखना है, हमने अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम देख रहे हैं ना इसको, तो उस टाइम पे आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होंगे एंड यू आर नॉट सपोज टू टेल योर रियल एड्रेस। तो आपने क्या करना है, आपने अपना एड्रेस लिखना ही इस तरीके से है, एग्जामिनेशन हॉल, राइट। फिर आप लिखेंगे सिटी ABC, ठीक है। आपने अपना एड्रेस सिर्फ यही लिखना है। आप जहाँ मर्जी रहते हैं, आपका स्कूल किस जगह पर है, आपका सेंटर कहाँ बना है, दैट डजंट मैटर। आपने अपने एग्जाम पेपर के अंदर आपने इसी तरीके से लिख कर आना, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, और उसके बाद आपने डेट लिखनी है। और डेट क्या है? फॉर एग्जाम्पल आज 3 दिसंबर 2025। मैंने आपको 3-4 पैटर्न बताए थे डेट लिखने के। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इस तरीके से भी डेट लिख सकते हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपने एक लाइन छोड़ देनी है, ठीक है। इसको लिखने के बाद आपने एक लाइन छोड़ देनी है। अब जो चीज़ डिफरेंट है फॉर्मल लेटर से और इनफॉर्मल लेटर के अंदर, वो सबसे मेजर चीज़ है कि आपका रिसीवर का एड्रेस आप इसमें नहीं लिख रहे, ठीक है। जिसको आप लेटर लिख रहे हैं आप उसका एड्रेस नहीं लिख रहे, ठीक है। और उसके बाद आपने नीचे सब्जेक्ट भी नहीं लिखना, ठीक है। एक तो रिसीवर का एड्रेस और दूसरा आपने सब्जेक्ट, ये दोनों चीज़ें नहीं लिखनी। ना आपने रिसीवर का एड्रेस लिखना है, ना आपने सब्जेक्ट लिखना है इन योर इनफॉर्मल लेटर्स, जो कि हम फॉर्मल लेटर में दोनों चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सैल्यूटेशन जहाँ पे आप लिखेंगे डियर फ्रेंड, डियर सिस्टर, वट एवर यू आर राइटिंग, ओके। जो भी आपका टॉपिक होगा यू हैव टू राइट इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर आपने एक फ्रेंड को लेटर लिखना है तो यहाँ पे डियर फ्रेंड लिख लें। अगर आपने बहन भाई को लिखना है तो डियर सिस्टर कर दें, डियर ब्रदर कर दें। बट अगेन यू आर नॉट सपोज टू रिवील दी आइडेंटिटी, आप कोई नाम नहीं लिख सकते पेपर के अंदर। अच्छा, उसके बाद आपकी जो मेन चीज़ है, जो पैराग्राफिंग होगी, उनके अंदर आपने क्या लिखना है। सबसे आपने 3 पैराग्राफ्स बनाने हैं, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था कि लेटर के अंदर आप कम से कम 3 पैराग्राफ बनाकर आएंगे। उसके अंदर आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, पहला आपका पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन। इट कैन बी फॉर 3 to 4 लाइन्स और 2 to 3 लाइन्स, इट डजंट मैटर कि अगर आप उसको बहुत छोटा लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने ज़रूर इंट्रोडक्शन देना ही देना है। उस इंट्रोडक्शन के अंदर आप हाल अहवाल पूछ सकते हैं,
अपने अपने हाल के बारे में बता सकते हैं। मैं आपको भी सैम्पल में बताऊंगी कि किस तरीके से करते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी आ जाती है। मेन बॉडी का मतलब ये है कि इसके अंदर आपने हर वो चीज़ डिस्कस करनी है जो कि टॉपिक के अंदर लिखी गई है। अगर आपको बर्थडे इनविटेशन दिया कहने के लिए कहा गया है तो आपने बर्थडे के बारे में सारी बात करनी है। आपने बताना है कि इस टाइम पे बर्थडे है, इस दिन बर्थडे है एंड यू हैव टू कम, और बाकी सारी बातें आपने उधर डिस्कस करनी है। और एंड पे आपने कंक्लूजन करनी है। ठीक है, जिस तरीके से आप फ़ोन पे बात करते एकदम से एंड नहीं कर देते। आप अल्लाह हाफिज़ कह के अपना ख्याल रखिएगा, या आई वेट फॉर योर कॉल, या आई वेट फॉर योर विजिट, जिस तरीके से हम फ़ोन पे बात करते हुए अपने दोस्तों से कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने लेटर के अंदर भी कहना है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप फ़ोन पे किसी से बात करते हैं, यू स्टार्ट विद हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, इस तरीके से आप डायरेक्ट ये बात नहीं करते कि कल पार्टी आ जाना। ठीक है, ऐसे नहीं होता। सो द वे यू टॉक ऑन फ़ोन कॉल्स, द वे यू टॉक with your parents when you meet them, या when your siblings, जिनसे भी आप मिलते हैं, जिस तरीके से आप एक अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन, उसके बाद जो बात करनी होती है उस बात को करते हैं और फिर उसको आप एंड करते हैं, राइट? तो इस तरीके से ही आपका लेटर लिखा जाता है। सिमिलरली व्हेन यू हैव टू टॉक टू समबडी जिससे आपकी थोड़ी देर पहले तक बात नहीं हुई थी या कुछ टाइम बीच में आ गया, तो आप स्टार्ट करते वक्त सिर्फ एक मैसेज नहीं करते कि इतने बजे पार्टी है, आपने आना है। यू टॉक अबाउट इट लाइक दिस, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू डूइंग वेल, और फिर आप कहते हैं कि इस टाइम पे पार्टी है, ये सब कुछ है और आपने उसमें आना है। ठीक है, आई विल वेट फॉर यू और समथिंग, राइट? इसी तरह जब आप इनविटेशन कार्ड्स बनाते हैं उसमें भी आप ऊपर प्रॉपर उसका एक इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके अंदर बॉडी एंड कंक्लूजन होती है, राइट? इसीलिए आपने लेटर के अंदर भी क्या करना है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना है, फिर बॉडी के अंदर आपने चीज़ों को डिस्कस करना है और फिर आपने उसको कंक्लूड करना है एट द एंड, और आपने उसमें ये भी बोलना है कि आई होप यू विल कम, या फिर आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स और समथिंग। ठीक है, आपने उसको प्रॉपर तरीके से एंड करना है। ठीक है, और फिर आप एंड पे इस तरह भी कह सकते हैं, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कुछ भी आप इस तरह की एक एंड पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग फ्रेज। ठीक है, आपने वो लिखा, इसका मतलब है कि आप अब इसको एंड कर रहे हैं, लेटर को एंड कर रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे योर सिंसियरली, योर लविंग ब्रदर, या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो एंड पे आप लिखेंगे। ठीक है, लेकिन एंड पे फिर हम क्या लिखेंगे, अपने नाम लिखने की बजाय XYZ लिखेंगे, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी हमने रिवील नहीं करनी एग्जाम में। अच्छा, अब हम कुछ सैम्पल्स को देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि लेटर राइटिंग किस तरीके से लिखी जाती है। अब जिस तरीके से आपको ये लेटर नज़र आ रहा है ऑन स्क्रीन, आपके एग्जाम में भी ये लेटर इसी तरह ही नज़र आना चाहिए ऑन द आंसर शीट। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सेंडर्स एड्रेस लिखना है। और वो सेंडर्स एड्रेस क्या है, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, 10 मार्च 2025, इस तरीके से आपने डेट लिखनी है। ठीक है, आपने ये लिख लिया, इसके बाद आपकी एक लाइन छूट गई ऐसे। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, डियर हसन। अब क्योंकि आपके एग्जाम में यू आर नॉट अलाउड टू राइट नेम्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डियर फ्रेंड। अच्छा, अब हम अपने स्टेटमेंट पे वापस चलते हैं। टू अ फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस। अब हम इस पर टैप कर लेते हैं। टेक्स्ट टाइप कौन सी है, फ्रेंड को लिख रहे हैं तो क्या है, इनफॉर्मल है। ऑडियंस का कौन है, किसने इस लेटर को पढ़ना है, फ्रेंड ने पढ़ना है। आपके फ्रेंड ने पढ़ना है तो आपको टोन ऑब्वियसली पता चल गई कि टोन पोलाइट होगी, टोन फ्रेंडली होगी रादर देन पोलाइट। ठीक है, फ्रेंडली टोन होगी, और हमें पता है कि हमने दोस्तों से जिस तरीके से बात करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ही लेटर में लिखना है। ये आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए, ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने बस सेंटेंसेस उठा के लिख दिए, नहीं, इट शुड लुक लाइक पर्सनल। ठीक है, इमोशनल नज़र आना चाहिए कि आपका एक रिलेशनशिप है आपके फ्रेंड के साथ जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। फिर आते हैं पर्पस। पर्पस क्या है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है उसकी सक्सेस पे। आपके दोस्त के अच्छे मार्क्स आए हैं, या आपका दोस्त ने कोई टेस्ट पास किया है, या कहीं जॉब मिली है, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, तो आपने उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है। अब लेट्स सी कि हम इन तीनों चीज़ों के बारे में कैसे लिखते हैं। अच्छा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा। मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन आपने लिखना ही लिखना है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में आप उसका हाल अहवाल पूछ सकते हैं। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। अब इसकी जगह आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, इसका मतलब यही है कि आप ठीक होंगे, बेस्ट ऑफ योर हेल्थ होंगे। ठीक है, तो
आपने पहले ये पूछ लिया अपने दोस्त से, उसके बाद आई रिसीव्ड योर रिजल्ट कार्ड यस्टरडे एंड फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी योर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन द एग्जाम। अब आपने आगे डायरेक्ट अपनी बात पर आ गए कि मैंने आपका रिजल्ट कार्ड रिसीव किया था कल और मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आपने इस तरीके से लिख दिया। अब आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट कह रहे हैं इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन सिक्योरिंग सच एक्सेलेंट मार्क्स। अब सी एक्सक्लेमेशन मार्क। आपने नोटिस किया होगा कि जो कल हम लेटर्स लिख रहे थे पिछली क्लास के अंदर, उसमें हम फॉर्मल लेटर्स लिख रहे थे, उसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ नहीं कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इस तरीके के लेटर्स के अंदर आप एक्सक्लेमेशन मार्क का भी इस्तेमाल करेंगे, अपने इमोशंस का भी इस्तेमाल करेंगे। योर डेडिकेशन, पेशेंस एंड हार्ड वर्क हैव फाइनली पेड ऑफ। ठीक है, तो अब आप उसको बता रहे हैं कि उसकी मेहनत की वजह से ये उसको सिला मिला है। Everyone here is proud of you and I pray you achieve even greater success in the future. अब आप क्या कर रहे हैं, अब उसको फ्यूचर के लिए भी आप होपफुल हैं। ठीक है, दिस इज हाउ यू टॉक टू योर फ्रेंड व्हेन यू हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट योर फ्रेंड ऑन समथिंग। तो आपने इस तरीके से बात की। ठीक है, उसके बाद आप अगर इसको थोड़ा सा और लंबा करना चाहें तो आप इसमें 2-3 और लाइनें लिख सकती हैं कि माई रिजल्ट इज ऑल्सो कमिंग इन द नेक्स्ट वीक एंड आई होप आई विल गेट गुड मार्क्स लाइक यू और समथिंग। ठीक है, कुछ भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग एल्स। अच्छा, उसके बाद आपने एंड पे ऐसी बात ज़रूर करनी है, गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, या फिर आप कह सकते हैं आई होप यू विल कम एंड विजिट मी सून, और कुछ भी ऐसी बात आपने लिखनी है जिस तरीके से आप फ़ोन पे बात करते हुए कहते हैं ना दोस्तों को, उस तरीके से आपने कोई बात करनी है। फिर उसके बाद पता चलेगा कि आपका लेटर अब एंड हो रहा है। दिस इज़ हाउ यू कंक्लूड योर लेटर। उसके बाद योर लविंग फ्रेंड, आप इनफॉर्मल लेटर के अंदर आप इस तरीके से योर लविंग फ्रेंड वगैरह इस तरह की कोई बात लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद आप 7 की जगह यहाँ पे XYZ लिखेंगे अगेन बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू रिवील योर आइडेंटिटी, तो इसलिए आपने क्या किया यहाँ पे XYZ कर दिया। आई होप कि आपको लेटर समझ में आया होगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम एक और लेटर को देख लेते हैं कि हमने इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, अगेन अब हमारे पास है कि अब आपने एक लेटर लिखना है टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। अच्छा, अब अगेन सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी टैप ऑन द टेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, टी क्या है, टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट टाइप क्या है, इनफॉर्मल है। ऑडियंस कौन है, किसने ये लेटर पढ़ना है, भाई ने पढ़ना है, ब्रदर, योर ब्रदर इज योर ऑडियंस। पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। ठीक है, कि आपने क्या करना है, अपने इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक को हाईलाइट करना है, अपने भाई को बताना है। अब डायरेक्ट नहीं शुरू हो सकते कि बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्ला 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 ब्ला। नो, यू आर नॉट लाइक दैट, यू आर नॉट गोना से लाइक दैट। You have to write first introduction, then you have to move towards the body and then you have to conclude it. ठीक है, आप इंट्रोडक्शन लिखे बगैर बॉडी पे नहीं जा सकते। ठीक है, इंट्रोडक्शन कैसे होता है कि आपने उसका हाल अहवाल पूछना है। ठीक है, यू हैव टू आस्क योर फ्रेंड और योर सिबलिंग कि हाउ इज ही डूइंग। ठीक है, अच्छा, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। अगैन ये स्टेटमेंट भी आप एज इट इज़ हर लेटर के अंदर लिख सकते हैं, चाहे वो ब्रदर को लिख रहे हैं, अपने कज़न को लिख रहे हैं, सिबलिंग को लिख रहे हैं, किसी को भी लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू लेटली स्पेशली आफ्टर नोटिसिंग योर इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन द मोबाइल गेम्स। सी, अब आप अपनी बात की एक बेस बना रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मुझे पता चल रहा है कि आजकल क्या हो रहा है। ठीक है, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू, मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में कि व्हाट यू आर डूइंग दीज डेज, यू आर फोकसिंग ऑन वीडियो गेम्स दीज डेज। ठीक है, तो वो देख रहा है कि उसका भाई जो है ना वो थोड़ा सा ट्रैक से हटा हुआ है और वो क्या कर रहा है, वो मोबाइल गेम्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है रादर देन स्टडीज़। I want to remind you that reading books is one of the best habits a student can develop. अब वो बात पर आ रहा है, पहले उसने बेस बना ली बात की, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने हमेशा जो मेन चीज़ है वो अपने सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करनी है। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन और बेस बनानी है बात की। ठीक है, फिर उसके बाद बुक्स इन्हांस नॉलेज, इम्प्रूव वोकैबुलरी एंड ब्रॉडन थिंकिंग। अब उसने सारी बातें कर दी कि बुक्स की इंपॉर्टेंस ये है, बुक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। Even reading for 20 to 30 minutes daily can make a huge difference in your personality and studies. अब वो उसको बता रहा है कि 20 से 30 मिनट में पढ़ोगे ना बुक को तो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा चेंज लेकर आएगी। Try including good books in your routine. I'm sure you will enjoy the experience. अब आप टू द पॉइंट बात कर रहा है, वो कह रहा है इसलिए थोड़ी सी बुक्स जो है ना वो अपने रूटीन के अंदर ऐड करो और ये तुम्हें हेल्प आउट करेगी। ठीक है, और यू एन्जॉय दैट, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इसके अलावा अगर आपने इसको थोड़ा सा लंबा करना है और तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, आई होप
you'll think about my suggestion and you'll get some new books. I can also send you some books if you want to read them. या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि I'm sending you few books, I hope you'll like them. कुछ भी ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद take good care of yourself at the end. और फिर आपने क्या करना है, आपने उसको closing ऐसे करनी है, your affectionate brother, your loving brother, and पे XYZ, ठीक है? This is how you write your letter. और यहाँ पे भी डियर बिलाल की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डियर ब्रदर लिख सकते हैं, ठीक है? So this is how you write your letter. आप लोगों को मैंने फॉर्मल लेटर पिछली क्लास में पढ़ाया था, आज मैंने आपको इनफॉर्मल लेटर पढ़ाया है. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, और आपको पता चल गया होगा कि कैसे फॉर्मल लेटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं, और उसी तरह इनफॉर्मल लेटर किस तरीके से डिफरेंट है और किस तरह से उसको लिखा जाता है. आई होप आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं. विल सी योर कमेंट्स और उसके बाद विल आंसर यू. ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. अल्लाह हाफ़िज़.